बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मुहर्रम के जुलूस पे हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और 9 मुहर्रम का जो मेन प्रोसेशन है ये इस्लामाबाद में मरकज़ी प्रोसेशन के तौर पे 9 मुहर्रम का जुलूस बरामद होता है और इसकी तमाम ड्यूटी के मुतल्लिक़ ब्रीफ करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मुहर्रमुल हराम की तमाम इसकी प्रेपरेशन के लिए इसकी तैयारी पिछले तकरीबन 1.5 माह से 45 डेज से इसकी तैयारी तमाम की जा रही है और प्री मुहर्रम प्रेपरेशंस में हमारी तमाम के तमाम मुंतज़मीन से मीटिंग्स, तमाम हमारे जितने भी वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग और रूट के विज़िट, बाकी सर्टिफिकेट्स, जितने हमारे SOPs हैं, देयर वर टोटल 27 SOPs। वो 27 SOPs ऐसे थे जिनको मुकम्मल किया गया और पिछले 45 डेज में एक एक पॉइंट पे, जो कि पिछले हिस्ट्री में कोई फ्लैश पॉइंट रहा हो या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा हो, उन तमाम सेंसिटिव पॉइंट्स को क्लियर किया गया, कवर किया गया, मीटिंग्स की गई और तमाम जितने भी मसालिक और फ़िक्र के तमाम उलमा कराम हैं, तमाम लोग हैं, उन्हें इकट्ठा किया गया, अमन कमेटियों को मुतहर्रिक किया गया और मुहर्रम में तमाम की तमाम ड्यूटीज़ सर अंजाम दी गई। मुहर्रम में इस्लामाबाद में पहले 10 दिनों में हमारी 740 मजालिस हैं और इसी तरह से 117 जुलूस हैं। अगर आज की बात करें तो इस मरकज़ी जुलूस के अलावा इस्लामाबाद में टोटल 21 जुलूस बरामद हो रहे हैं और हर जुलूस की ड्यूटी बिल्कुल इसी तरीके से दी जा रही है कि जैसे यही एक मरकज़ी जुलूस है। मरकज़ी जुलूस के अलावा जो ओवरऑल पहले 10 दिनों में हमारी ड्यूटी है, 16,000 ट्रुप्स प्लस डिप्लॉय किए गए हैं, 16,000 प्लस ट्रुप्स डिप्लॉय किए गए हैं 10 दिनों की ड्यूटी के लिए। और अगर आज की बात करें तो आज हमारे टोटल 6700 यानी 6,500 प्लस नफरी सिर्फ 9th मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस पे है। इसमें हमारी पुलिस ने भी अपनी नफरी टोटल डिप्लॉय की है। इसके अलावा रेंजर्स भी यहाँ मौजूद हैं और आर्मी भी मौजूद है। ईयर में पुलिस है, देन रेंजर्स, देन आर्मी। रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद हैं और पाक आर्मी के दस्ते भी मौजूद हैं। मैं बताता चलूँ कि ड्यूटी हमने 5 टियर्स में लगाई है। आइसोलेशन कॉर्डन है, इनर कॉर्डन है, आउटर कॉर्डन है, आउटर मोस्ट कॉर्डन है और रिमोट पिकेटिंग है। जुलूस की लाइनिंग करते हुए सिर्फ कनात या सिर्फ ऐसी चीज़ पे मुनहसर नहीं किया गया जिसको किसी लिहाज से आगे जाया जा सकता है, बल्कि कंटेनर्स का और फिजिकल जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, तमाम बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया गया है। जो पेट्रोलिंग, ट्रैफिक की ड्यूटी और कमांडोज इसके अलावा हैं, स्वाट के कमांडोज अलहदा लगे हैं, डेल्टा कमांडोज अलहदा लगे हैं, इसके अलावा रेड जोन कमांडोज अलहदा हैं और इस दफ़ा हमने स्पेशली जो हमारी APCs की एक यूनिट रेज की है वो अलहदा ड्यूटी दे रही है। इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि किसी जगह पर कोई कमी ना रहे। मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब की हदायत पे हमने इस चीज़ को बड़ा क्लियर किया कि इसकी तैयारी में ना शुरू में कमी रहे और ना ही तो मुहर्रम वाले दिन जिस दिन जुलूस है उस दिन कमी रहे। और मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने इस पे बारहा कई मीटिंग्स की और उनको तमाम दी गई और हमें जो जो रिसोर्सेज चाहिए थे, मैं यहाँ रिपीट करूँगा अपनी पूरी टीम के साथ, हमें जो जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो सारे रिसोर्सेज हमें मिनिस्टर इंटीरियर साहब की तरफ से प्रोवाइड किए गए। डिजिटल सर्विलेंस का बहुत हमने मजबूत निज़ाम मुरतब किया है। टोटल 2726 कैमराज हमारे यहाँ पर 2700 प्लस कैमराज यहाँ पर तमाम कवरेज कर रहे हैं। हमने बाकायदा जो ड्रोन सर्विलेंस भी की जा रही है और इसके अलावा इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि छोटे छोटे कंट्रोल रूम्स बनाए जाएं, मोबाइल कंट्रोल रूम बनाए जाएं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको आपके लेफ्ट साइड पे, आपकी राइट साइड पे हमारे कंट्रोल रूम नज़र आ रहे हैं। ये वो कंट्रोल रूम्स हैं जो डिजिटल सर्विलेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। एक एक चीज़, अगर किसी जगह को मशकूक बैग पड़ा है, मशकूक मूवमेंट है, तो हमारा जो AI बेस्ड कैमराज हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिग टाइम यहाँ पर ऑपरेशनलाइज किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम मुकम्मल तौर पे नज़र रखे हुए हैं। हमारे वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स, फिजिकल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स, कैपिटल पेट्रोल, स्पेशल ब्रांच, तमाम के तमाम यहाँ पर मुकम्मल तौर पे उस चीज़ पर नज़र रख के उसको क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा रूट की BD, रूट की क्लियरेंस, स्केलेटन ड्यूटी, ये हम कल रात से ही स्टार्ट की हुई है और आज के इस जुलूस के बाद इंशाल्लाह ताला खैर सलामती से फिर अगले जुलूस जो तमाम है और कल के जुलूस उन पे जाएंगे। हमने एक एक मजलिस और एक एक जुलूस को इस तरह से लिया है कि जैसे ये मरकज़ी जुलूस है, जैसे ये मरकज़ी मजलिस है और इस चीज़ का ख्याल किया है कि किसी जगह पर
कोई ऐसा पॉइंट ना रहे जिसको ब्रीच किया जा सके। हमने मुकम्मल तौर पे ड्यूटी सिक्योरिटी डिप्लॉय की है, उसको बार बार चेक कर रहे हैं, सिक्योरिटी पॉइंट्स को चेक कर रहे हैं। मेरी एक गुजारिश होगी आप तमाम के तवस्सुत से, भाइयों दोस्तों के तवस्सुत से, कि अगर हमारे इस्लामाबाद के शहरी किसी जगह पर कोई मशकूक चीज़ देखें, कोई देखें, तो फौरी तौर पे 15 पे रब्ता करें, डेडिकेटेड नंबर पे रब्ता करें, हमें इंफॉर्मेशन दें ताकि हम मुकम्मल तौर पे फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड कर सकें। हमारे पास स्पेशल ब्रांच के 300 लोग होंगे, हमारे पास सीटीडी जो बहुत मुतहर्रक है उसके 400 लोग होंगे, हमारे पास इस्लामाबाद पुलिस के 11,000 ट्रुप्स होंगे, सारे मिला के हम 16,000 ट्रुप्स डिप्लॉय कर देंगे। लेकिन जब इस्लामाबाद के तमाम शहरी हमें इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर वो 25 लाख आंखें नहीं, वो फिर 50 लाख आंखें होंगी, वो 50 लाख बाजू होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो तमाम अज़ादारान यहाँ पर आएँ वो चेकिंग के मरहले से पूरा गुजरें, क्योंकि यहाँ पहुँचने तक जुलूस के किसी भी हिस्से से आप दाखिल होंगे तो आप टोटल 5 जगहों से चेक होंगे। अगर जुलूस चलते हुए करेंगे तो आपके 3 जगहों से चेकिंग होगी। फीमेल चेकिंग पॉइंट अलहदा हैं, मेल चेकिंग पॉइंट अलहदा हैं। तमाम ड्यूटी मुकम्मल की है। इंशाअल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह खैर सलामती से ये दिन खैर सलामती से गुजारे। हमने पूरी ड्यूटी लगाई है और इंशाअल्लाह ताला ये दिन बड़े खैर सलामती से गुजरेंगे। सर ये बता दें, ये जो सिक्योरिटी प्लान सिक्योरिटी ब्रांच बनाती है उसके बाद ये फाइनल प्लान होता है, एक ये प्लान को फाइनल समझा जाता है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अभी भी ये जो मरकजी गेट है इसके ऊपर कोई भी वॉक थ्रू गेट नहीं है। एक अफसर आया, उसने कहा कि इसको उठा के उधर ले जाए, उधर दूसरा अफसर गया, उसने कहा कि इसको उठा के उधर ले जाए। क्या पूरा दिन ये कुछ चलता रहेगा? नहीं तनौली साहब, ऐसा नहीं है सर कि बाहर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है उसमें 12-12, 15-15 लोग एक जगह पे इकट्ठे किए हैं। क्या इन 15 लोगों की 12 लोगों की एक ही जगह पे ड्यूटी है या अलग अलग डिप्लॉयमेंट? जी थैंक यू वेरी मच तनौली साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो, मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मजलिस की ड्यूटी लगती है पॉइंट ड्यूटी। जब हम जुलूस की ड्यूटी लगाते हैं तो सिक्योरिटी बबल क्रिएट करते हैं। जब सिक्योरिटी बबल क्रिएट होते हैं तो इमाम बारगाह के गेट तक आने के लिए आपके टोटल 5 ऐसे सिक्योरिटी बबल्स हैं जिनमें से आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो फॉर दैट रीज़न हमारी वो ओवरऑल सिक्योरिटी जो होती है उस बबल के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी है वो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स तमाम करते हैं। जुलूस में आपका ये स्टैटिक नहीं है, इस जुलूस ने यहाँ से मूव करना है और मूव करके इस जुलूस ने रात के वक्त जाके जुलूस ने इख्तिताम पजीर होना है। इसकी ड्यूटी साथ साथ भी चलनी है। सो इस वजह से अगर आपने इस दफ़ा देखा हो, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़रूरी तौर पे एक दफ़ा जुलूस का एडवांस में एक चक्कर लगाएं। आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जुलूस ने जिस जगह 6 बजे पहुंचना है उस जगह पर भी उसके हमने 3 लेयर्स में उसको कंट्रोल किया हुआ है। तो जहां तक जो ड्यूटी है इस तरीके से लगती है। जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है, सिक्योरिटी प्रोग्राम हमने उसको मुख्तलिफ तरीके से तमाम किया होता है। सिक्योरिटी प्रोग्राम इज़ ए डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के मुतल्लक हम लोग उसको सिक्योरिटी ब्रांच से करने के बाद मुख्तलिफ जगहों से वेट करवाते हैं और तमाम करते हैं। इसी वजह से अगर आपने देखा हो तो जब मैं 6700 की ट्रुप्स कहता हूँ तो हमारे 21 जुलूसों पे हमने जिस तरह से उनको मैनेज किया है उस तरीके से मैनेज किया है। और सिक्योरिटी प्रोग्राम में हमारे प्रॉपर सॉफ्टवेयर बेस्ड हम सिक्योरिटी ड्यूटी लगाते हैं। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, जो ट्रैफिक की ड्यूटी है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारा मेन इस वक्त एंट्री पॉइंट है तबाक का मेन एंट्री पॉइंट है। और इस वक्त अगर आप पिछले 2 सालों में देखें तो 12:30 पौने 1 के करीब इतना रश नहीं होता था जितना इस वक्त रश है। आप बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, बेहतर इंतजाम दें, आप चेकिंग का निज़ाम बेहतर करें तो लोग ज़रूरी तौर पे फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा आते हैं। ये ज़्यादा लोगों का आना, अज़ादार का ज़्यादा आना, ये भी चीज़ है कि यहाँ पर हम सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पे किए बैठे हैं। एक चीज़ मैं बताता चलूँ ट्रैफिक के मुतल्लक, हम लोग ट्रैफिक की ड्यूटी, इवन ट्रैफिक को भी हम लोग उससे मल्टी प्रोंग्ड ड्यूटी लेते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो यहाँ तो ट्रैफिक तो बिल्कुल ज़ीरो है, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई गाड़ी, ना कोई और चीज़। तो फिर हमारे जो ट्रैफिक के जवान हैं उन जवानों से भी, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर तमाम ट्रुप्स मिलके फिर एक यूनिफाइड फोर्स बन जाती है, उसमें स्पेशल ब्रांच भी ड्यूटी दे रही है, सीटीडी भी दे रही है, ट्रैफिक भी दे रही है। इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा रिसोर्सेज हमारे मुकम्मल हैं एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द ब्रीफिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सर ये बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इससे पहले ब्लास्ट भी हो चुका, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन की नफरी की कमी की निशानी हम करते रहे हैं, ज़्यादा अनाउंसमेंट हो चुकी है फर्दर जो होनी चाहिए रिक्रूटमेंट। सर अब यहाँ पर अपनी नफरी को कश्मीर भेज के किसी दूसरे सूबे से नफरी मांग कर उधार लेकर और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस जैसे उस इदारे की जिसका सिक्योरिटी से ताल्लुक नहीं होता उनसे सिक्योरिटी की ड्यूटी लेना,
अच्छा, दो चीज़ें हैं जो जहाँ तक है, क्योंकि आप एक बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको ये चीज़ें बड़ा पता हैं कि ऑफ थिंग्स होती हैं। जिस वक्त जो कश्मीर है, जो एक वहाँ पर जिस वक्त आप फेडरल टेरिटरी की फोर्सेस आप ज़्यादा भेजते हैं, जहाँ पर आपके पुलिस हो गई, इस्लामाबाद पुलिस हो गई या रेंजर्स हो गए, तो फॉर दैट रीज़न प्रोविंसेस की वहाँ पर नफरी नहीं भेजी जाती। और कश्मीर जो हमारा अटूट अंग है, वहाँ पर अगर किसी किस्म की कोई भी चीज़ है तो हमने यहाँ से सपोर्ट करना है, नफरी भेजनी है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप नफरी भेजते हैं, हमारे ट्रुप्स में से तकरीबन कोई 500 ट्रुप्स जो है, 400 समथिंग ट्रुप्स जो हैं वो वापस आ चुकी हैं। तो हमारी टोटल वहाँ पर इस वक्त 937 ट्रुप्स हैं। जहाँ तक पीएचपी का है, पीएचपी का एक हमने जो एक उसका चंक लिया है वो पुलिस हाईवे पेट्रोल जो है उसका लेके, क्योंकि ये एक वो है जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, ये वेपन के साथ ये करती है, क्योंकि मैं खुद भी इसको कमांड कर चुका हूँ इस तमाम फोर्स को। तो हमने उसका एक छोटा सा चंक लिया है जो कि यहाँ पर आके ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा हमने ज़्यादातर उनकी जो ड्यूटी लगाई है वो आउटर मोस्ट पिकेट्स और वहाँ पे लगाई है, जो कि जुलूस से रिलेटेड नहीं है। ज़्यादातर जुलूस में वो है, लेकिन जहाँ पर हमें रिजर्व्स की सूरत में, जैसे हमने रिजर्व्स की सूरत में हमने देखा होगा, हमने वो जवान लगाए हैं वो मौजूद हैं। लेकिन रेंजर्स जो यूजुअली हमारे 500 ट्रुप्स होते हैं, इस दफ़ा 916 ट्रुप्स हैं। सो रेंजर्स के ट्रुप से नहांस हुए हैं, आर्मी के ट्रुप से नहांस हुए हैं। पुलिस के जो ट्रुप से मैं बताता चलूँ कि हमारे स्वेट और डेल्टा, ये दो वो फोर्सेज हैं जो हमने रेस की हैं, जो फोर्सेज हमारी नहीं लगती, इस दफ़ा वो एक्स्ट्रा फोर्सेज लग रही हैं जो कि 400 प्लस हैं। तो अगर हम उसको इन टोटो देखें तो इन टोटो हम उसमें कम नहीं। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ, 9000 प्लस रिक्रूटमेंट है, जिस पे किसी वक्त आपको फिर ब्रीफिंग देंगे, जो मुहर्रम की है, जो कि उसका जो फर्स्ट फेज़ है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड। लेकिन आज मुहर्रम और मुहर्रम के मुतल्लिक ही कंसंट्रेट करते हैं। जिस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम आप कह रहे हैं कि ये बेहतर लग रहे हैं, ये बताएं, अक्सर अफसरान हमें नज़र आ रहे हैं, हम सुबह उठते हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर तरफ अफसरान की वीडियो या पूरे स्टाइल के साथ वो जो कैमरा मैन उसके साथ मूव कर रहे होते हैं, चाहे जो भी अफसरान है। ये इससे ये नहीं है कि जो अच्छे अफसरान हैं जो दिखलावे के लिए काम नहीं करते, वर्किंग करते हैं। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ तो सारा दिखलावे के लिए करते हैं। आप ये नहीं सकते कि सोशल मीडिया पे अफसरान की वर्किंग होनी चाहिए कि इस तरह की टिकटॉक। आपके पहले सवाल का क्वेश्चन का आंसर देते हुए कि सिक्योरिटी की ड्यूटी जैसे हम बता रहे हैं तो हमारे बताने पे ना करें, कैमरे की आंख से कवर करें। हमारे बताने पर रहेंगे तो हम तो बताएंगे, आपके पास कैमरा भी है, बाकी चीज़ें भी है, उनसे कवर करके देखें कि ड्यूटी ठीक है कि नहीं। और बाकी जहाँ तक है जो सोशल मीडिया उसका इस्तेमाल, बाकी तमाम चीज़ें, सिंस हम मुहर्रम की ब्रीफिंग के लिए हैं तो हम मुहर्रम तक ही कंसंट्रेट करेंगे। सर, कैमरे की आंख और अपनी आंख से भी देखा आपने, बेहतरीन सिक्योरिटी की है, और इसको अगर एयर टाइट सिक्योरिटी कहे तो वो भी गलत है। ये सारा रिहायशी एरिया है, आपने कंटेनर्स लगाए हैं मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ सड़कों पर और गलियों के सामने भी लगाए हैं। आप अगर किसी को इमरजेंसी हो रही है तो उसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। माजी में ऐसे होता था कि जब जुलूस जैसे जैसे चलता था तो उसकी बीडी की जाती थी, आगे के लोग जो हैं वो अपने मामलात ज़िंदगी अंजाम देते रहते थे। आपने गुज़िश्ता रात से ही सारे सिक्योरिटी इक़दाम कर लिए हैं और जो रिहायशी हैं उनको बाहर निकलने की इजाज़त दी जा रही, तकरीबन कर दी। मैं बताता हूँ जी, एयर टाइट सिक्योरिटी तो इसमें कोई शक नहीं जी कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने लगानी थी और हमने लगाई। जहाँ तक लोगों की कन्वीनियंस की बात है तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इवन पिछले 2 मुहर्रम में भी हम लोग रात 1 बजे के बाद बिल्कुल इसको नो गो एरिया इसलिए करते हैं कि रात को अगर आपने रूट का विज़िट करें तो रात को मुख्तलिफ कैंप्स लग जाते हैं, जिनमें हमने इंश्योर करना होता है सिलेंडर ना आए, बाकी चीज़ें ना आए, न्याज बनाने के लिए चीज़ ना आए, ताकि कोई सिलेंडर ब्लास्ट या कोई ऐसी चीज़ ना हो। जहाँ तक वो गलियाँ हैं जिन गलियों से रहायशियों का निकलने के, वहाँ पर हमने कंटेनर्स की जगह जर्सी बैरियर्स लगाए हैं और जर्सी बैरियर के साथ हमने उसको कवर किया ताकि वहाँ से अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो निकल सकें। बाकी जो रहायशियों के साथ है, हमने उनकी कमेटियों के साथ, देयर आर 4 कमेटीज़ ऑफ द रहायशी जो इन इलाकों में आते हैं, वो चारों कमेटियों के साथ हमने इस दफ़ा जो अरेंजमेंट किए हैं उन कमेटीज़ को हमने प्रॉपर कंसल्टेटिव लूप में रख के किया है। जी, मैं आपको बताता चलूँ जी, जहाँ तक मोबाइल सर्विस है तो उसके मुतल्लिक़ तो पिछले 2 मुहर्रम में, जो 2 मुहर्रम पिछले गुजरे, हमने मोबाइल सर्विस बंद नहीं की। आज भी आपके मोबाइल चल रहे हैं और ये सेलुलर इसी तरह एक्टिविटी जारी और सारी रहेगी। जहाँ से हर प्लान के साथ एक कॉन्टीजेंसी प्लान बनता है और कॉन्टीजेंसी प्लान के साथ इमरजेंसी इवैक्यूएशन और प्लान होता है। उसके लिए हमारी डेडिकेटेड 2500 ट्रुप्स इसके अलावा हैं। उन ट्रुप्स जगहों पे लैदा किया है। हमारा जो रिस्पांस मैकेनिज्म है, जिसको रिस्पांस डोमेन कहते हैं, वो हमने पूरे शहर में लैदा रिस्पांस मैकेनिज्म रखा है। जो हमारी 37 एडिशनल पिकेट्स हैं वो उसके अलावा हैं और इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सबके साथ मिलके
जो हम चीज़ें इमरजेंसी सर्विसेज अलर्ट रखते हैं वो उसके अलावा हमने अलर्ट रखी हैं। तो जब भी आपका सिक्योरिटी प्रोग्राम आता है तो उसमें आपका कॉन्टीजेंसी प्लान और वो उसी तरीके से तमाम की तमाम चीज़ें उसके साथ